कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, कई बार हम आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगत में आते हैं, कई बार ये हम देखना भूल जाते हैं, हमारा जीवन में भी कमी कटियां होते हैं। विश्वासी जो प्रभु का मानने वाला अगर उन्हीं में से छोटा सा भी गलती पाते हैं, उनको भी परमेश्वर नरक में डाला जाते हैं। जो विश्वासी हैं, मसीह जो कहलाते हैं, उनको पूरा भयभक्ति का साथ, पूरा समर्पण का साथ परमेश्वर उपस्थिति में आगे चलने की आवश्यकता है, अन्यथा हम परमेश्वर का आनंद जीवन का भागीदार नहीं बन पाते हैं। इसलिए आज इन बातों को और हम एक बार और हम गौर करें, परमेश्वर का वचन हमको क्या कहते हैं, किसी रीति में हम चलते हैं तो नरक का भागीदार बनते हैं। तो एक वचन और पढ़ना, मत्ती का सुसमाचार उसका 13 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 49 और 50वां वचन हम देखते हैं। मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय, जगत का अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हम पिछले सेक्शन में इस प्रकार हमने देखा है कौन कौन प्रवेश करेंगे, एक 8 स्वभाव के बारे में हमने देखा है। लेकिन आज इस प्रकार हम देखते हैं, जगत का अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्ट को धर्मियों से अलग करेगा और उनको आग का कुंड में डाला जाएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। हम आज परमेश्वर को उपस्थिति में हम आते हैं, हम आराधना करने वाला हमको देखकर परमेश्वर का वचन में कहते हैं जगत का अंत में ऐसा होगा। हम इन दिनों में हम देख सकते हैं जगत का, संसार का चाल को बारे में अगर हम देखते हैं तो उनमें हमको मालूम पड़ जाएगा परमेश्वर का आने का नजदीक है। परमेश्वर का आना, जो दोबारा आगमन कहते हैं, आना बहुत नजदीक है। इसलिए इतनी सारी विपत्तियां, इतनी सारी मुसीबतें हमारे जीवन में आसपास में हम देख सकते हैं। हालेलुया। इधर हम 2025 में हम तीसरी महीने में अगर हम प्रवेश किया है, इसी 2 महीने के अंदर अगर हम देखते हैं काफी अनहोनी बातें हमारे देश से हम देख सकते हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर का विरुद्ध का काम हम जो करते हैं उनके बारे में हम देख सकते हैं। परमेश्वर का शांति को किस प्रकार खत्म होते जा रहे हैं, इन्हीं बातों को हमारे जीवन में, हमारा आस पड़ोस में, हमारे अड़ोसी पड़ोसी के जीवन में हम देख सकते हैं। परमेश्वर का करुणा कितना दूर होते जा रहे हैं। लोग अपना इंसानियत भूलकर शैतान के कदमों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, विनाश की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इन बातों को हम देख सकते हैं। अगर हम देखते हैं न्यूज़पेपर में देखते हैं 2 महीने के अंदर इतना विपत्तियां हो गया तो हम गिन नहीं सकते हैं। इतना बड़ा बड़ा हादसे हमारा आसपास में हुआ है। इन सारी बातों को, ये बातें दृष्टांत हैं परमेश्वर का आगमन नजदीक है। हमें तैयार होना है। हालेलुया। हमें तैयार होना है। हम जानते भी ना होंगे कब परमेश्वर आएंगे। कई बार हम सोने के समय आ सकते हैं, कभी हम उठने का दिन में आ सकते हैं, हम परमेश्वर के विरुद्ध का कुछ शब्द कहते हैं उस समय आ सकते हैं, हम परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हैं उस समय भी आ सकते हैं, किसी समय भी परमेश्वर आ सकते हैं। अगर परमेश्वर आएंगे तो हमें परमेश्वर का साथ आनंद जीवन में भागीदार होना है। हालेलुया। आनंद जीवन में हमें भागीदार होना है। अगर हमारे जीवन में कोई कमियां हैं, इधर हम वचन में इस प्रकार देख सकते हैं, जगत का अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्ट को धर्मियों से अलग करेगा। हालेलुया। दुष्ट को धर्मी से अलग करेगा। अगर हम परमेश्वर का मानने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, आराधना करने वाला है, अगर हमारा जीवन में कोई भी गलत काम होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हम भी इन दुष्टों का समान गिना जाएंगे। हालेलुया। इसलिए अपने आप को हम शुद्धता का साथ, पवित्रता का साथ
परमेश्वर का वचन का अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। जैसे वचन कहते हैं उसी वचन के अनुसार हमको चलने के लिए आवश्यकता है। अन्यथा अगर इन वचन में से एक बिंदु भी हमारा जीवन से इधर उधर हो जाते हैं, हमें भी दुष्ट का गिनती में गिना जाते हैं। हालेलुया। जगत का अंत कौन आएगा? स्वर्गदूत आएंगे, दुष्ट को धर्मी से अलग किया जाएंगे, उनको कहां डालेंगे? आग का घुंड में डाला जाएंगे, नरक में डाला जाएंगे। हम पिछला हफ्ता में मैंने इस प्रकार हमने देखा है, नरक के अंदर कीड़ा भी पाए जाते हैं, आग कभी बुझता नहीं है, वो आग कभी बुझा नहीं सकते हैं। हालेलुया। उसी आग के घुंड में भी जाने के को मौका मिल जाते हैं अगर हम परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं चलते हैं। जो परमेश्वर हमको वचन दे रहे हैं, जो वचन है उसी वचन के अनुसार हमको चलना है पूर्ण रीति से किसी वचन में जो कहते हैं उसी के अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। कई बार हम क्या करते हैं, इधर परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर झूठ बोलने वाला से भी विरोध करते हैं। मनुष्य होने के नाते कई बार हमारे जीवन में गलती से भी झूठ निकल जाते हैं, झूठ बोलते हैं और एक को झूठ बचाने के लिए दूसरे झूठ बोलते हैं, झूठ बोल कर एक बड़ा पहाड़ हमारे जीवन में खड़ा करते हैं। अगर एक भी शब्द हमारे वचन का विरुद्ध में है, हमें भी दुष्ट का समान प्रभु गिना जाएंगे। वचन में इस प्रकार लिखा है, अंतिम समय में अगर परमेश्वर आते हैं, धर्मी को कटा दिया जाते हैं, दुष्ट को अलग किया जाता है, हम जाकर परमेश्वर से बोल नहीं सकते हैं, प्रभु मैं तुम्हारे नाम से मैंने विश्वास किया था, मैंने चंगाई पाया था, मैंने दुष्टात्मा को निकाला था, मैंने वो काम किया, आपके लिए मैंने ये काम किया है, ये हम बोल नहीं सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। वचन में साफ रीति में हम कह सकते हैं, दे सकते हैं, कुकर्म करने वाला मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। अगर हम विश्वासी भी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर का वचन, जो वचन परमेश्वर हमारे हाथ में दिया हुआ है, इसी वचन का उल्लंघन करने वाला एक भी काम हमारे जीवन में पाए जाते हैं, हमें भी उसी नरक का घुंड में डाला जाएंगे, उसी दुष्ट का समान हमें भी गिना जाएंगे। इसलिए अपने जीवन को शुद्धता के साथ सही मार्ग में हमको आगे ले चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरी बातें समझ में आ रहे हैं? हमें परमेश्वर का वचन का अनुसार जो वचन कहते हैं उसी का अनुसार हमको चलने की आवश्यकता है। ये नहीं करना बोलो तो ये नहीं करना है। वचन में जो हमको साफ मना किया है उन्हीं बातों को और नजर भी नहीं उठाकर नहीं देखना। हालेलुया। नजर भी बनाना नहीं है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, परमेश्वर का शांति को पाना है। हम सबका कई लोग हैं, हम सभी परमेश्वर को आशीषों को पाया है, परमेश्वर का अनुग्रह को पाया है, लेकिन ये अनुग्रह ये आशीषें हमें अनंत जीवन के लिए लेके नहीं जाते हैं, आनंद जीवन के लिए लेके नहीं जाते हैं जब तक हम अपना जीवन को परमेश्वर में समर्पण करते पूर्ण विश्वास से हम परमेश्वर मसीह में नहीं आते हैं। जो काम प्रभु हमारे लिए किया है वो काम हमें स्वर्ग में लेके नहीं जाते हैं। इन बातों को हमारे जीवन में हम जानने की आवश्यकता है। साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, यहूदा का पुस्तक यहूदा प्रकाशित वाक्य पहले, प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा का पत्री उसका 7 वचन पढ़ना। इसमें एक ही पाएंगे, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। दृष्टांत ठहरे हैं। हम इधर आप देख सकते हैं, पिछले सेक्शन में हमने देखा है व्यभिचारियां स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, उनको आनंद नरक के लिए प्रभु अलग करते हैं। हम विश्वासी होने के बाद जो गलत काम छोड़कर हम उत्तरदायी के मार्ग में चलते हैं, हम धर्मी हम कहते हैं। मैंने पिछले बार कहा जैसे ही हम परमेश्वर बसने में आने के बाद हमारा स्वभाव में हो या हम इस प्रकार हम देख सकते हैं, एक जगह छोड़कर दूसरे जगह पे भागने वाला,
एक कलीसिया को छोड़कर, उनका शिक्षा को छोड़कर, एक पासवान को छोड़कर उनकी बातें अच्छा नहीं लगते हैं, वो डांटते हैं, उनकी बातें हमको समझ में नहीं आते हैं, या उनको डांटना हमको पसंद नहीं है, वो बातचीत करना मुझे पसंद नहीं है, हम उस प्रकार विचार कर हम एक जगह से दूसरे जगह पर हम भाग जाते हैं, वो भी एक आत्मिक व्यभिचारियां गिना जाते हैं। आत्मिक जीवन में वो एक व्यभिचारियां है, एक ही जगह पे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मैं अपने स्वरूप से तुम्हें बनाया है। कलीसिया को कहते हैं ये मेरा दुल्हन है। कलीसिया को परमेश्वर क्या कहते हैं? ये मेरा दुल्हन है। हम एक दुल्हन को छोड़कर दूसरा व्यक्ति के पास हम कैसे जा सकते हैं? वो भी एक व्यभिचारी होते हैं ना। हम अपना शरीर के रूप से एक व्यभिचार, एक स्त्री, एक पुरुष अन्य संबंध रखते हैं, जो गलत संबंध रखते हैं, उनको व्यभिचारी कहा जाते हैं। वैसे आत्मिक जीवन का अगर हम आते हैं, हमारा जीवन सही रीति में चलाने की आवश्यकता है। विश्वास में आने के बाद कई बार हम इधर उधर भागने वालों को भी परमेश्वर का बस्ती में आत्मिक व्यभिचारियां किया कहा जाते हैं। हम ये दृष्टांत है, सुदोम और गोमोरा हमारे लिए एक दृष्टांत है। परमेश्वर उस जगह को नष्ट किया। अगर आज भी अगर इस्राएल देश में अगर आप जाते हैं, उसी जगह को आप देख सकते हैं। आज भी उसी जगह पर जो परमेश्वर, जो नरक में जो आग डाला जाते हैं, जो नरक में जो आग है, गंधक से जलने वाली आग है, हिस्ट्री निकाल कर पढ़ेंगे, इतिहास की किताबें निकाल कर पढ़ेंगे, सोदोम और गोमोरा में परमेश्वर गंधक से आग बरसाया, गंधक और आग उधर बरसाया। वचन में भी ये इनका बारे में लिखा हुआ है। आज भी अगर उधर जाकर देखते हैं, एक घास भी इधर अभी तक उधर हुआ नहीं है, उत्पन्न नहीं होते हैं। इतना भयानक गंधक और परमेश्वर का क्रोध इतना बड़ा है। उस जगह को परमेश्वर नाश किया, उधर का सारे लोगों को प्रभु ने नाश किया, आग बरसाकर। हम उत्पत्ति का पुस्तक में अगर पढ़ेंगे तो कमाल बढ़ जाएगा। आग और गंधक से परमेश्वर पूरे जगह को भस्म किया। वैसा जो गंधक से पूरा नरक, जो नरक का अनुभव देखते हैं, गंधक से जलने वाला, उधर कोई उम्मीद भी नहीं होते हैं, उधर से हम बाहर निकल सकते हैं। अगर हम परमेश्वर बस्ती में आने वाला, अगर हम सही नहीं है, परमेश्वर हमें भी उसी जगह पर डाला जाएंगे जो आग और गंधक से जलने वाला नरक है। हालेलुया। हमारे लिए दृष्टांत है सोदोम और गोमोरा। आज भी वैसे ही पड़ा है, एक घास भी उधर नहीं आया, एक कीड़ी मकोड़े उधर नहीं है, जीवन का स्रोत उसी जगह पर नहीं है। कारण क्या? परमेश्वर का क्रोध उस जगह पर भड़का है। हालेलुया। लोग पाप किया, पाप में बढ़ गया, पाप से बढ़ने के कारण परमेश्वर उस जगह को नाश किया। अगर हमारा जीवन परमेश्वर का योग्य अनुसार नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, परमेश्वर उसी वचन को दोबारा रिपीट करते हैं, उसी समान तुम भी चला जाएंगे, आग और गंधक से तुम भस्म होते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन सोदोम और गोमोरा में एक बात था, उधर परमेश्वर आग बरसाया, सारे लोग भस्म हो गए। लेकिन नरक में देख सकते हैं आग और गंधक भी है, गंधक से जलते हैं, लेकिन जो नरक में जाने वाला कभी भी मरता नहीं है, हमेशा पीड़ा में तड़पता रहेंगे। हालेलुया। और आप क्या चाहते हैं? अपना जीवन को शांति का मार्ग में लेके चलना चाहते हैं या विनाशिक मार्ग में लेके चलना चाहते हैं? आज ये निर्णय हमारा है। हम परमेश्वर को बस्ती में आते हैं, विश्वास करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन हमारा हृदय का गहराई में क्या है? हमारा जीवन का बुनियाद क्या है? हम किसी का आधार पर हमारे विश्वास को आगे ले चलते हैं? कुछ फायदा पाने के लिए परमेश्वर बस्ती में आ रहे हैं या अनंत जीवन में पाने के लिए परमेश्वर बस्ती में आ रहे हैं? इन्हीं बातों को हमारा जीवन में पहचानने की आवश्यकता है। हालेलुया। इन्हीं बातों को पहचानने की आवश्यकता है। इसी वचन को एक बार और पढ़ना, 7वां वचन। जिस रीति से सोदोम और गोमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, पराये शरीर का पीछे लग गए थे, आग के अंत दंड में पकड़ कर दृष्टांत
ठहरे हैं। दृष्टांत ठहरे हैं, आग का धुंध में दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन छोड़कर, परमेश्वर का वचन लेकर उनको हम गलत रीति में हम देते हैं, उनको भी परमेश्वर आग में भस्म किया जाएंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर का वचन का आधार पर चलने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, परमेश्वर का वचन में एक बिंदु भी, एक मात्रा भी इधर उधर नहीं करना चाहिए। हाँ तो हाँ है, ना तो ना है। अगर उनमें से इधर उधर अदला बदली करते हैं, हम विश्वास में भी सही क्यों ना हो, हमारा फायदे के लिए वचन के इधर उधर अदला बदली करते हैं, हम भी नरक का भागीदार बन जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को सही रीति में चलने के लिए, चलाने के लिए इतना चौकसी रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। बहुत चौकसी रहकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ना है, तब चलकर हमें आनंदित जीवन का भागीदार परमेश्वर बनाते हैं। हालेलुया। उसका आगे वचन पढ़ना है मत्ती का सुसमाचार में 13 अध्याय, उसका वचन पढ़ना है 41-42 वचन। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। कौन सा वचन पढ़ रहे हो? 13 का 41। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा, अपना स्वर्गदूत को भेजेगा, और वह उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना दांत पीसना होगा। एक बार और इसी वचन को एक बार और पढ़ना, बहुत ध्यान से हम सुने। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। इधर हम एक दो बातें हम देख सकते हैं। परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन में कहते हैं ठोकर का कारण है, जो ठोकर का कारण बनते हैं। विश्वास भी हो सकते हैं, इसमें पास्टर भी हो सकते हैं, बड़ा प्रचारक भी हो सकते हैं, बड़ा चमत्कार करने वाला भी हो सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं ठोकर का कारण बनते हैं, ठोकर का कारण और उपक्रम करने वालों को क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं? नरक में। हम विश्वास में चलते हैं ना, दूसरे के लिए बड़ा एक आदर्श का जीवन दिखाना है। हालेलुया। एक आदर्श का जीवन दिखाना है। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, हमारा जीवन से दूसरा व्यक्ति आशीष पाए, दूसरा व्यक्ति शांति पाए। हालेलुया। हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना है। हालेलुया। ठोकर का कारण नहीं बनना है। अगर हम ठोकर का कारण बन रहे हैं, हमें भी नरक का भागीदार है। हम पुराना विश्वासी हो या नया विश्वासी हो, परमेश्वर का सामने वो महीने नहीं रखते हैं। अगर हम परमेश्वर का नजर में गलत हैं तो हम ही नरक का भागीदार बन जाते हैं। उसका 42 पद और पढ़ना। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, आग को कुंड में डाला जाएंगे, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। रोना और दांत पीसना होंगे। हम इधर रोएंगे, लोग आकर पूछेंगे क्या हो गया भाई, क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो। लेकिन हम गलती से भी नरक में चला जाता है ना, हमें पूछने के लिए कोई भी नहीं आते हैं। हमारा घर वाला, हमारे परिवार वाले कोई भी नहीं होते हैं। अकेले हम रोना दांत पीसना रहेंगे। हालेलुया। हम धरती पर हैं, जितना जीवित रहते हैं हम दांत बड़ा पीसते हैं, दूसरों को बड़ा हम दिखाते हैं। हमारा छोटे भी क्यों ना हो, उनको बड़ा करके हम दिखा सकते हैं, ताकि वो आके हमें थोड़ा सा तसल्ली दे, हमें मदद करे। लेकिन हम नरक में चले जाते हैं, हमें पूछने के लिए भी कोई नहीं आते हैं। वचन में हमने पिछले बार हमने देखा है, नरक में एक धनवान व्यक्ति चला गया। लाजर नाम का एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति रहते थे, वो भी मर गया, वो स्वर्ग में चला गया। जो धनवान व्यक्ति है नरक में चला गया।
जो धनवान व्यक्ति हैं उनका प्यास लगा, कहते हैं लाजर को भेजो, उनका उंगली पानी में डुबोकर एक बूंद पानी मेरे जीव में लगा, मेरा थोड़ा सा ठंडापन मिल जाए, थोड़ा सा शांति मिल जाए। लेकिन उधर से जवाब इस प्रकार आया, इधर से कोई उधर नहीं आ सकते हैं, उधर से कोई इधर नहीं आ सकते। अगर हमको सुधरना है, बदलना है, अपना जीवन को सही करना है, इसी समय में कर सकते हैं। हालेलुया। इसी जगत में हम रहने के समय जितना दिन हम जीवित हैं उतना दिन हम अपने जीवन को सही कर सकते हैं। हालेलुया। इसे शरीर का अंत कब है हमको मालूम नहीं है। हालेलुया। पिछले दिनों में एक दो वीडियो मैंने देख रहा था, एक दूल्हा शादी के लिए जा रहे हैं, बड़ा धूमधाम से शादी कर रहे हैं, जैसे घोड़ा में चढ़कर मंडप में आया उधर उनको हार्ट अटैक, शादी होने वाली, शादी से पहले हार्ट अटैक। वैसे कभी भी हमारा जीवन बचा सकते हैं, कारण जितना हम जीवित रहते हैं हम अपने जीवन को सही मार्ग में लेकर आने के लिए परमेश्वर एक दिन का मौका और हमारा जीवन में देते हैं। हालेलुया। इसी मौके को अगर ठुकराते हैं दोबारा परमेश्वर के सामने जाकर हम हाथ खड़ा नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर एक मौका और मुझे दे दे, मैं तुम्हें और मैं सही करूँ, मेरा जीवन को मैं सही करूँगा, मैं सही मार्ग में चलूंगा, एक मौका और दे। परमेश्वर कभी भी हमको नहीं देगा। इसी जगत में हम रहने के समय में जितना जीवित रहते हैं उतना समय है हमें है, उसी समय अगर हम सही रहेंगे तो हमें आनंद जीवन मिलेगा। अगर उनमें से एक भी खोट हमारे जीवन में पाए जाते हैं हमें आनंद नरक का भागीदार हमें बनाना पड़ता है। हालेलुया। आनंद नरक का भागीदार बनना है। इन दिनों में हमें चुनना है हमें कहां जाना है। मैंने पिछले दिनों में बताया भी था स्वर्ग का अनुभव क्या है, क्या करेंगे तो हम स्वर्ग में चले जाएंगे। ये बात इसलिए हमको सामने दिखाते हैं हमारे जीवन को हम सही चले। नरक के बारे में क्यों हमको दिखाना है, ताकि हमको मालूम पड़ जाए नरक में क्या है क्या नहीं, उसी को देखकर हमारे जीवन को सुधारे, सही मार्ग में चले। परमेश्वर का अनुग्रह पाना है, सही मार्ग में चलना है, तब चलकर परमेश्वर का शांति और परमेश्वर का अनुग्रह को हमारे जीवन में हम प्राप्त कर सकते हैं। एक मौका प्रभु हमारे जीवन में दिया है हमारे जीवन को सुधारने, बदलने के लिए, सही मार्ग में लेकर आने के लिए। आज इसी मौके का अगर हम गवा देते हैं, परमेश्वर का वचन सुनकर भी हम अनजान करते हैं, उनका दंड भयानक होंगे। हालेलुया। उनका दंड भयानक होंगे। मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन कहते हैं हमें इसी वचन में बना रहने की आवश्यकता है, उसका आगे बढ़ना है। मलाकी का पुस्तक मलाकी उसका 4 अध्याय का पहला वचन पढ़ना। मलाकी 4 का पहला पद, मत्ती का सुसमाचार का पहले पुराना नियम का सबसे लास्ट पुस्तक। क्योंकि देखो वह धड़कते भट्ठे का सा दिन आता है, धड़कते भट्ठे का सा दिन आते हैं जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुंटी बन अनाज जाएंगे, का कुंडी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वो आने वाला दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा, हालेलुया। हालेलुया। हमें एक मौका परमेश्वर दे रहे हैं अपने जीवन को बदलने के लिए। अगर हम गलत मार्ग में चल रहे हैं, गलत स्वभाव हमारा जीवन में है, गलत चाल चलन हमारा जीवन में है, तो उनमें से बदलकर एक नया जीवन में आने के एक मौका परमेश्वर हमको दे रहे हैं। लेकिन इन्हीं मौका को हम गवा देते हैं, उसको हम ठुकरा देते हैं। वचन में कहते हैं क्योंकि ऐसा दिन आते हैं, धड़कते भट्ठे का सा दिन आते हैं, हमको मालूम नहीं है कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कब आएंगे। मान लो एक चोर आते हैं घर पे, बता कर तो नहीं आते हैं, बिना बता कर आते हैं। कभी हम सोने के समय में आ सकते हैं, कभी बाहर जाने का समय भी आ सकते हैं। हम जागते रहेंगे, चोर को पकड़ सकते हैं। अगर हम सो गए तो गया। वैसे हमारा जीवन को इसी रीति में हमको आगे बढ़ाना है। एक दृष्टांत है, एक चोर हमारे जीवन में कभी भी आ सकते हैं, हमारे परिवार में कभी भी आ सकते हैं। हमें सही रीति में आगे बढ़ना है, हमारा जीवन को हम सुधारने की आवश्यकता है, हमारे जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करने की आवश्यकता है। कहते हैं उसे ऐसे एक दिन आने वाला है, धड़कते भट्ठे का सा दिन,
सब दुर्जन करने वाला, सब अभिमानी अनाज का कुंडी बन जाएंगे, ऐसा भस्म हो जाएंगे, उनका पता तक ना रह जाएगा। हालेलुया। इस जगह से ऐसे निकाला जाएंगे, सीधा नरक में डाला जाएंगे, उनका पता तक नहीं चलेंगे मैं कब इस नरक के अंदर आ गया। हालेलुया। हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा मैं कैसे इसके अंदर आया हूँ। मैं विश्वास में तो चल रहा था, मैं विश्वास में तो मैं जा रही थी, मैंने प्रार्थना तो करते थे, मैं आराधना तो करते थे, संगति में जाया करते थे, फिर मैं ऐसा कैसे आया हमको पता भी नहीं चलेगा। अगर हम अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करते हैं, दीनता का साथ आज हम परमेश्वर बस में आकर अपने जीवन को समर्पण करते हैं, परमेश्वर का दया बढ़ी है। हालेलुया। परमेश्वर का दया हमारा जीवन में बढ़ाते हैं, परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में दिखाएंगे, हमें बदलने के मौका प्रभु देंगे। हालेलुया। अगर हम सुधरने के तैयार नहीं है तो अपने मन मर्जी के अनुसार कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये याद रखना है आने वाला दिनों में उस जगह पर हम जा पाएंगे। हालेलुया। उस जगह पर हम जाकर भी रहते हैं। हालेलुया। इन बातों को हमारे जीवन में स्मरण रखने के, याद रखने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ना। और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी, इकट्ठा किया जाएंगे, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, बकरियों को अलग कर देते हैं, वैसे ही वह उनके एक दूसरे से अलग करेगा, उनको एक दूसरे से अलग करेगा। इसका 41 और पढ़ना, 41 पढ़ना। तब वह बाई और वाले से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। शैतान उसको दूतों के लिए तैयार किया गया है। इधर हम देख सकते हैं परमेश्वर, आज हम देखते हैं सारे एक ही जैसे हैं, एक ही जैसे दिखाई देते हैं। धर्मी कौन है, अधर्मी कौन है, सही काम करने वाला कौन है, सही मार्ग में चलने वाला कौन है, हमको किसी के भी कुछ चीज पता नहीं। लेकिन परमेश्वर का उसी दिन आते हैं, जो न्याय के दिन आते हैं, परमेश्वर कहते हैं सभी को अलग करेंगे। हालेलुया। जैसे भेड़, जो 2-3 प्रकार का भेड़ होते हैं, एक जो बाल बड़ा वाला भेड़, एक पतला सा भेड़ होते हैं। क्या करते हैं परमेश्वर सभी को जानते हैं। हम भेड़ को तो पहचान सकते हैं, ये इधर का भेड़ है, ये उधर का भेड़ है, हमारे बारे में हम जान नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें जान सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर हमें बनाया है। दूसरी एक बात, परमेश्वर हमारे हृदय को जानने वाला। हालेलुया। हमारा मन को पहचानने वाला, हमारा मन को परखने वाला। वो कहते हैं अगर अच्छा कर्म करते हैं, विश्वासी धर्मी है, उनको एक साइड में किया जाएंगे। जो परमेश्वर को वचन लेने के बावजूद भी परमेश्वर को अनसुन करते हैं, अपने जीवन को सुधारने के लिए तैयार नहीं होते हैं, आप एक घमंडी स्वभाव जो होते हैं उनको अलग किया जाता है। 2 विभाग किया जाते हैं, एक व्यक्ति को अनंत जीवन के लिए भेजा जाते हैं, दूसरे एक झुंड को अनंत नरक के लिए भेजा जाते हैं। हम कौन सी झुंड में हैं, यही बातें हमें देखना। हालेलुया। सभी बातें परमेश्वर को नहीं बताते हैं, कुछ बातें हमें भी खुद हमारे जीवन में करने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर को उद्धार दिया है, परमेश्वर को शांति दिया है, परमेश्वर हमारे लिए हमको जो चाहिए हर एक आशीषें परमेश्वर हमें दिया है, लेकिन निर्णय लेने की जिम्मेदारी परमेश्वर हमारे हाथ में दिया है। हालेलुया। निर्णय लेने की जिम्मेदारी, कर्तव्य परमेश्वर हमारे हाथ में दिया। हम कौन सी ग्रुप में जाना चाहते हैं, इन्हीं बातों हम उत्पत्ति का पुस्तक में भी हम देख सकते हैं। आदम और जो हवा को परमेश्वर बनाए थे, परमेश्वर कहा इसी पेड़ का वृक्ष को, जो इस वृक्ष का फल को तुमने नहीं खाना है। परमेश्वर ये भी कर सकते थे, वो पेड़ को भी हटा सकते थे। जो आदम का वाटिका था, जो
फल जो वृक्ष हैं उसी पेड़ को भी हटा सकते थे, बिना वृक्ष का उसी वृक्ष का बिना उधर बना सकते थे, उनको रखा सकते थे, लेकिन परमेश्वर देखना चाहते हैं ये कितना आज्ञाकारी है, मेरा वचन का कितना पालन करते हैं, देखने के लिए परमेश्वर एक वृक्ष भी उधर लगाया। अच्छा और बुरा का समझ प्राप्त करने वाले एक वृक्ष, दूसरे एक वृक्ष जीवन पाने का, अनंत जीवन पाने का एक वृक्ष, लेकिन आदम ने खाया है भले बुरे ज्ञान पाने का वृक्ष का फल को खाया है, परमेश्वर ने मना किया। परमेश्वर कहता है इस वृक्ष को तुमने नहीं खाना, जिस दिन तुम खाएगा तुम निश्चय मरोगे। कैसे मरोगे? अनंत नरक में हमें जाने का मौका उधर खोल दिया है। हालेलुया। हमारा बिना आगे करेंगे जो परमेश्वर हमको बताया है ना सुनने के कारण, ना ग्रहण करने के कारण प्रभु हमें उसी नरक का द्वार हमारे लिए खोल कर दिया है। वचन में कहते हैं वो हमारे लिए नहीं बनाया गया, नरक हमारे लिए नहीं बनाया, इंसान के लिए नहीं बनाया, लेकिन जो वचन में देखते हैं जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, जो अपने आप को घमंड महसूस करते हैं, स्वर्गदूत उनका दूतों के लिए, उनका चेलों के लिए बनाया गया था, लेकिन हम उसी चाल में फंस गए। आज हमें एक मौका परमेश्वर दिया है सच्चाई को जानने का, एक निर्णय लेने का एक मौका प्रभु आज हमारे जीवन में दिया है। आज भी उसी गलत निर्णय को हम लेते हैं, हम भी उसी नरक का भागीदार बनते हैं। हालेलुया। जैसे आदम ने गलत निर्णय लिया, फल को खा लिया, उसको द्वारा परमेश्वर महिमा को खो दिया, श्रापित बन गया। आज परमेश्वर वो मौका हमें दे रहे हैं जो आदम ने गवाया, वो मौका आज प्रभु हमें दे रहे हैं। अगर तुम सही निर्णय लेंगे परमेश्वर का शांति में तुम प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन में तुम प्रवेश करेंगे। अगर उसी मौका को हम गवा देते हैं, हम भी उसी अनंत नरक का स्राव में हम बना लेने की मौका देते हैं। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन को सुधारना है। आप क्या चाहते हैं? अपना जीवन को कैसे आगे लेके जाना चाहते हैं? इन्हीं बातें आपका ऊपर है। अगर आपका निर्णय के ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह को पाना चाहते हैं, परमेश्वर का शांति को पाना चाहते हैं, परमेश्वर को उद्धार को पाना चाहते हैं, इससे भी बढ़कर परमेश्वर को अनंत जीवन को पाना चाहते हैं या अनंत नरक में जाना चाहते हैं, हमारा हाथ में है। हालेलुया। जो निर्णय आप लेंगे उसी निर्णय के अनुसार प्रभु आपको न्याय करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपको न्याय करेंगे। अगर हमारे जीवन में एक भी कमी पाया करते हैं, हमें भी उसे अनंत नरक का भागीदार प्रभु बना देते हैं। दिनों में अपने जीवन को सही मार्ग में लेकर चले, सही मार्ग में हमको लेकर चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। सही मार्ग में आगे ले चलना है, परमेश्वर का शांति पाना, आनंद जीवन को पाना है। अपने जीवन को परमेश्वर हाथ में समर्पण करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे। प्रभु मेरे जीवन में मैंने गलती किया है, मैंने मानता हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे आनंद जीवन का भागीदार प्रभु हमने मुझे बनाए। हम जब हम प्रार्थना करेंगे अपने जीवन को सही मार्ग में ले चलते हैं, इसी वचन का आधार पर, जो वचन परमेश्वर हमारे जीवन में दिया है उसी वचन का अनुसार अपने जीवन को हम ले चलते हैं, तब परमेश्वर का शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, साथ साथ परमेश्वर का आनंद जीवन परमेश्वर में